अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। सिंध में इस वक्त एक नहीं दो पीपल्स पार्टियां हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार कोड़ो के साथ क्या हुआ, किसने किया और ये उनके साथ क्यों हो रहा है, ये सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि यूट्यूब पर आप मुझे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर मुझे फॉलो करें, ताकि सिंध की सूरत हाल से वक्तन फवक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी दो दड़ों में तकसीम हो गई। एक वो दड़ा जो हकीकी पीपल्स पार्टी जिसको समझा जाता है, एक वो दड़ा जो जरदारी के हाथ में पीपल्स पार्टी आने के बाद वजूद में आता है। और इन दो दड़ों को चलाने वाले भी दो अफराद हैं। जरदारी ग्रुप को चलाने वाली मोहतरमा फरियाद तालपुर साहिबा और हकीकी पीपल्स पार्टी को चलाने वाला सूबाई सदर निसार अहमद खोड़ो साहब। सिंध में सियासी मंजरनामा सदर आसिफ अली जरदारी ने ऐसा तब्दील कर दिया है कि सब परेशान हो गए हैं कि जियाला कौन है, मुखालिफ कौन है। क्योंकि पीपल्स पार्टी में होकर भी लोग पीपल्स पार्टी की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पीपल्स पार्टी के साथ चल रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी के जो सिंध में फार्मूला था कि वो सियासी खानदान जो किसी वक्त मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के दौर में या उनके जिंदा होते हुए पीपल्स पार्टी के खिलाफ थे, लेकिन वो सीटें जीत जाते थे, तो सदर आसिफ अली जरदारी ने उन सब को पीपल्स पार्टी में इकट्ठा किया और ऐसे ऐसे खानदान, ऐसे ऐसे सियासी शख्सियतों को इकट्ठा किया जो हमेशा अपनी सीट जीतते आ रहे हैं। तो जब सदर आसिफ अली जरदारी ने सिंध में ये फार्मूला लागू किया, तो जो सरदार थे, बोतार थे, वडेरे थे, बाअसर थे, उन सब को पीपल्स पार्टी में शेल्टर मिल गया और वो सदर आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। अब जब वो बाअसर, वडेरे, सरदार, बोतार जिन्होंने हमेशा पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट सियासत की, जब वो पीपल्स पार्टी में आए तो फिर उनका एक अलग दड़ा बन गया। और वो पीपल्स पार्टी जो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो वाली थी, वो जियाले, वो तंजीम जिसको लीड करते थे निसार अहमद खोड़ो साहब, वो उन दोनों में डिवाइड हो गया। जिनको सदर आसिफ अली जरदारी वडेरों को, सरदारों को, बोतारों को पीपल्स पार्टी में लेकर आए, अब वो उस हकीकी पीपल्स पार्टी को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनकी नज़र में पीपल्स पार्टी हम है, क्योंकि इक़्तिदार है उनके पास, ताकत उनके पास है। जो हकीकी पीपल्स पार्टी वाले हैं, उनके पास ना इक़्तिदार के मज़े हैं, ना ताकत के मज़े। असल ताकत और इक़्तिदार उन लोगों के हाथ में है जिनको सदर आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी में ले आए और उनको लीड करती है मोहतरमा फरियाद तालपुर साहिबा। सिंध भर में अगर इस वक्त हम पीपल्स पार्टी पर नज़र डालेंगे तो हमें हर डिस्ट्रिक्ट में पीपल्स पार्टी के दो ग्रुप नज़र आएंगे, तकसीम हुई पीपल्स पार्टी नज़र आएगी। आप कराची देख लें, हैदराबाद देख लें, जामचोरो देख लें, टडो मोहम्मद खान देख लें, कश्मोर देख लें, दादू देख लें, लड़काना देख लें, नौशरो फेरोज देख लें, गोटकी देख लें, जैकबाबाद देख लें, लड़काना देख लें, शिकारपुर देख लें, बदीन देख लें, ठट्ठा देख लें, सिजावल देख लें, टडोलायर देख लें, मटियारी देख लें। हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में दो पीपल्स पार्टी। कुछ नाम मेरे पास हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि किन किन अजला में पीपल्स पार्टी तकसीम है। वहाँ दो ग्रुप है। जामशोरो में मलिक असद सिकंदर का एक ग्रुप, सिकंदर शोरो मलिक चंगेज़ का दूसरा ग्रुप। मिट्टी में मलानी का एक ग्रुप, अरबाब का एक ग्रुप। सांगड़ में शाहजहाँ मरी की अलग पीपल्स पार्टी, अलाउद्दीन जोनेजो की अलग पीपल्स पार्टी। मटियारी में मखदूम खानदान की अलग पीपल्स पार्टी, जामोट खानदान की अलग पीपल्स पार्टी। दादू में पीर मजरुल हक की अलग पीपल्स पार्टी, रफ़ीक जमाली की अलग पीपल्स पार्टी। हैदराबाद में शजील मेमन की अलग पीपल्स पार्टी और जाम खान शोरो की अलग पीपल्स पार्टी। उमरकोट में सरदार शाह की अलग पीपल्स पार्टी और तैमूर टालपुर की अलग पीपल्स पार्टी। सक्खर में खुर्शीद शाह की अलग पीपल्स पार्टी, नासिर शाह की अलग पीपल्स पार्टी। शिकारपुर में इम्तियाज़ शेख की अलग पीपल्स पार्टी, बाबल बयो की अलग पीपल्स पार्टी और कुमार खानदान की अलग पीपल्स पार्टी। आगा सिराज दुरानी के बेटे आगा शहबाज खान दुरानी की अलग पीपल्स पार्टी।
कंबर शहदादकोट में नादिर खान मक्सी की अलग पीपल्स पार्टी, सरदार खान चांडियो बुरहान खान चांडियो की अलग पीपल्स पार्टी, लाड़कान में जमील सुमरो की अलग पीपल्स पार्टी, सोहेल अनवर सियाल की अलग पीपल्स पार्टी, खेरपुर में वसान खानदान की अलग पीपल्स पार्टी, जिलानी खानदान की अलग पीपल्स पार्टी, जैकाबाद में जखरानी खानदान की अलग पीपल्स पार्टी और बेजारानी की अलग पीपल्स पार्टी, मीरपुर खास में मीर मुनव्वर टालपुर की अलग पीपल्स पार्टी, पीर आफ्ताब शाह की अलग पीपल्स पार्टी, सिजावल में शिराजी बिरादरान की अलग पीपल्स पार्टी, मलकानी की अलग पीपल्स पार्टी, गोटकी में जाम मेहताब डैर की अलग पीपल्स पार्टी, शरव की अलग पीपल्स पार्टी, खालिद लुंड की अलग पीपल्स पार्टी, मेहर खानदान की अलग पीपल्स पार्टी, कराची में मुर्तज़ा वाब एक साइड पे, सईद गनी दूसरी साइड पे, नौशर फिरोज में जिया लंजार की अलग पीपल्स पार्टी, जमाली खानदान की अलग पीपल्स पार्टी, नवाब शाह में डायरी उनड़ एक तरफ और उसके अलावा गुलाम कादिर चांडियो एक तरफ, कश्मीर में मजारी एक तरफ, जखरानी एक तरफ। अभी ये जो मैंने आपको डिटेल बताए हैं, अब ये दो पीपल्स पार्टियां जो डिटेल मैंने आपको बताई है डिस्ट्रिक्ट की, अब इनमें एक पीपल्स पार्टी को मोहतरमा फरियाद तालपुर साहिबा लीड करती है। जिस पीपल्स पार्टी को मोहतरमा फरियाद तालपुर साहिबा लीड करती है ना, वो बड़े ताकतवर लोग हैं, पावर उनके पास है, इक़्तिदार उनके पास है, पैसा उनके पास है, तो वो लोग बड़ी स्ट्रांग पीपल्स पार्टी है। एक वो पीपल्स पार्टी जिनको निसार खोड़ो लीड करता है बतौर सूबाई सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध, वो बड़े कमज़ोर लोग हैं, उनकी इक़्तिदार में नहीं चलती, उनकी बात कोई डीसी मानने के लिए तैयार नहीं है, उनकी बात कोई एसएसपी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो इस वक्त पीपल्स पार्टी में भी दो ग्रुप ऐसे हैं, एक ताकतवर एक मजलूम। उसकी झलक एक नज़र आई हमें गुज़िश्ता रोज़ सिंध असेंबली में। पीपल्स पार्टी सिंध का सदर साबिक स्पीकर, इस वक्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन, कई बार सूबाई वजीर रहने वाला निसार अहमद खोड़ो जब असेंबली के फ्लोर पर खड़े होते हैं और अपनी पार्टी के स्पीकर अवैस कादिर शाह से किसी बात पर इख्तलाफ करते हैं, वो स्पीकर अवैस कादिर शाह जो अपनी पार्टी के सूबाई सदर निसार अहमद खोड़ो की बात मानने के लिए तैयार नहीं, और जब वो कहते हैं निसार अहमद खोड़ो साहब तो मैं वॉकआउट कर दूंगा, तो स्पीकर उनको कहते हैं कि एज यू विश। एक पार्टी का सूबाई सदर, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन, कई बार लाड़काना से मुंतखब होने वाला एमपीए, कई बार सूबाई वजीर रहने वाला और साबिक स्पीकर सिंध से मिली निसार अहमद खोड़ो जब ऐवान से उठकर बाहर निकलते हैं, उस ऐवान में बैठे हुए 100 से ज़ायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपीए में से कोई भी उठकर उसको रोकने की कोशिश नहीं करता। कोई भी उसको ये नहीं कहता निसार अहमद खोड़ो साहब आप बाहर ना जाएं। ना ही कोई पीपल्स पार्टी का रुकन असेंबली हिमायत के तौर पर निसार खोड़ो के साथ उठकर बाहर जाता है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, उसके बाद ना ही कोई सिंध असेंबली में मौजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एमपीए या सिंध काबीना का कोई वजीर उठकर निसार अहमद खोड़ो साहब को मनवाने जाता है। सिंध असेंबली की रिवायत रही है, अगर अपोजिशन वॉकआउट करती है किसी मामले पर तो ये हुकूमती वज़रा, ये हुकूमती एमपीएस उनके पास वफद की सूरत में जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनको वापस ऐवान में ले आते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, साबिक स्पीकर सिंध असेंबली, कई बार सिंध का वजीर रहने का शर्फ हासिल करने वाला निसार अहमद खोड़ो अकेले तन्हा ऐवान से बाहर जाता है, और फिर जब कोई उसके पास नहीं आता तो अब वो अपनी गाड़ी में बैठकर घर रवाना हो जाता है। इस वक्त सिंध में ये है पीपल्स पार्टी। मौजूदा सूरत-हाल सिंध में पीपल्स पार्टी की ये है, जिसकी झलक कल सिंध असेंबली में
نثار کھوڑو کے چہرے سے نظر آئی، اس کی بے بسی سے نظر آئی، اس کے غصے سے نظر آئی، اس کے الفاظ سے نظر آئی کہ ایک حکمران پارٹی کا صوبائی صدر بے بس لاچار ہو کر گھر چلا جاتا ہے، اس کو کوئی منوانے نہیں آتا ہے۔ یہ ہے پیپلز پارٹی، جو کہتے ہیں نا ہماری جڑیں عوام میں گھسی ہوئی ہیں۔ صوبائی وزراء بیان دیتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، ہم بہت مضبوط ہیں۔ آپ مضبوط نہیں ہو، اس وقت آپ کے پاس اقتدار ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، تو آپ کو ہر چیز مضبوط نظر آتی ہے، لیکن اندر سے پیپلز پارٹی کھوکھلی ہے، ختم ہے، جس کی ایک جھلک گزشتہ روز سندھ اسمبلی میں نظر آئی۔ سندھ میں اس وقت پیپلز پارٹی دو ہیں، ایک وہ پیپلز پارٹی ہے جس کو لیڈ کرتی ہے محترمہ فریاد تالپور صاحبہ، جو بہت طاقتور ہے، اقتدار ان کے پاس ہے، پاورز ان کے پاس ہے، بیوروکریسی میں بات ان کی چلتی ہے۔ دوسری پیپلز پارٹی ہے محترم نثار احمد کھوڑو صاحب کی، جو بڑی بے بس لاچار مظلوم ہے، جن کی نہ بیوروکریسی میں چلتی ہے نہ ان کی ایوان میں چلتی ہے، جس کی جھلک گزشتہ روز سندھ اسمبلی میں نظر آئی۔ تو بس گرتی ہوئی دیوار کو ایک دکہ اور دو۔ انسائیڈ اسٹوری سے آج کے لیے اتنا ہی۔